नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, ट्रंप ने सोचा था कि बड़ी चालाकी से ईरान को सीज फायर का धोखा दे देंगे और फिर हमला कर देंगे, लेकिन यहीं पर बड़ी चूक हो गई क्योंकि ईरान ने पिछले 12 घंटों में इजराइल पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है। और तो और अमेरिका के टेक्सास में हुए धमाके ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। तो क्या इस बार ईरान के निशाने पर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि अमेरिका भी आ गया है? इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, 5 दिन का सीज फायर और इस सीज फायर में अब तक का सबसे खतरनाक हमला, ट्रंप के धोखे के बाद ईरान का अगला कदम क्या होगा? आपको बता दें शिवानी, ईरान अब रुकने वाला नहीं है। ईरान ने पिछले 12 घंटों में अब तक का सबसे खतरनाक हमला इजराइल पर किया है और तो और अमेरिका में भी जो धमाका हुआ है उसके बाद से पूरी दुनिया हैरान रह गई है। आपको बता दें शिवानी, पहले ही अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से दावा करते हुए घोषणा कर दी गई थी कि अमेरिका को ईरान से किसी तरह का कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रंप ने धोखे से ईरान पर हमला किया। आपको बता दें, रिपोर्ट की अगर मानी जाए तो ईरान किसी तरह का कोई परमाणु बम नहीं बना रहा था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने जिस तरीके से खामनेई की हत्या को अंजाम दिया, वो भी शांति वार्ता के बीच, इसके बाद से ईरान अमेरिका पर किसी तरह का कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा सीज फायर को लेकर अब बातचीत का मौका भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि ट्रंप ने पहले तो 5 दिन के सीज फायर का ऐलान किया और इस सीज फायर के बीच ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। खबर निकलकर सामने आई, हमने भी इस खबर से अपडेट किया कि इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से ईरान के खुर्रम शहर, इस्फान और बुशहर के पावर प्लांट पर अमेरिका इजराइल का धमाका हुआ है। फिलहाल इसके बाद से ईरान भयंकर गुस्से में आ गया है। ईरान ने तगड़ा इंतकाम लिया है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि ईरान ने पिछले 12 घंटों में अब तक का सबसे खतरनाक हमला इजराइल पर किया है और तो और ऐसी ऐसी मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से जिसे इजराइल इंटरसेप्ट तक नहीं कर पा रहा है। मतलब ईरान ने अपनी खतरनाक मिसाइलों का जखीरा निकाल लिया है। इजराइल के जितने भी आयरन डोम है और एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। आपको बता दें शिवानी, अब ईरान रुकने वाला नहीं है, ईरान थमने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान पर जिस तरीके से धोखे पर धोखे मिल रहे हैं, ऐसे हालातों में ये जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब पूरी दुनिया को इस जंग में फंसा दिया है और ये जंग अब इतनी आसानी से खत्म तो नहीं होगी। फिलहाल अगर लेटेस्ट तस्वीरों की बात की जाए तो तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से अब तक के सबसे खतरनाक हमले हुए हैं। पूरे के पूरे आसमान में इजराइल में चौतरफा ड्रोन ही ड्रोन दिखाई दे रहे हैं और इनको अब इजराइल इंटरसेप्ट तक नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें शिवानी, अब ईरान ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। अल जजीरा ने बाकायदा इस खबर को रिपोर्ट किया है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि ड्रोन फुटेज शोज एक्सटेंसिव डैमेज टू अ मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन तेल अवीव फॉलोइंग अ वेव ऑफ ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन द इजरायली सिटी। तो आप देख सकती हैं अब शहरों पर निशाना साधा जा रहा है। 24 अप्रैल की ये खबर है और 24 अप्रैल का ये ड्रोन फुटेज है और इस ड्रोन फुटेज में आप देख सकती हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं वो खंडहर में तब्दील हो गई हैं। चौतरफा तबाही मची हुई है। मतलब आप देख सकती हैं कि पिछले 12 घंटों में सीज फायर के ऐलान के बीच ईरान ने अपना इंतकाम ले लिया है। बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। खबर में आप देख भी सकती हैं, साफ लिखा हुआ है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है और ईरान ने इस बार 100 किलो विस्फोटक से भारी मिसाइलें तेल अवीव पर मारी हैं, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ है। और यहां पर मैं आपको बता दूं शिवानी, नुकसान सिर्फ इजराइल को नहीं हुआ है बल्कि अमेरिका में भी धमाका हुआ है। अमेरिका के टेक्सास में एक धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद से पूरी दुनिया हैरान है। तस्वीरें आप देख सकती हैं, टेक्सास का पोर्ट है आर्थर पोर्ट, ये सबसे बड़ा तेल का हब है अमेरिका का। यहाँ पर जब धमाका हुआ तो पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। आप देख सकती हैं, ये ऐसा धमाका अमेरिका में सुनाई दिया है जो कि अभी तेहरान, ईरान और इजराइल में सुनाई दे रहा है। फिलहाल एक तरफ जहां तस्वीरें निकलकर सामने आई, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से दावा यह किया गया है कि जो एनर्जी सेंटर है वहां पर दबाव बढ़ गया था, इसके चलते ये टेक्सास में धमाका हो गया है। लेकिन ये धमाका जिस तरीके से जंग के बीच हुआ है और ट्रंप के सीज फायर के धोखे के बाद हुआ है, इसको लेकर
सवाल किया जा रहा है। फिलहाल खबर निकलकर सामने आई है कि इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब जांच में पता चलेगा कि ये धमाका एनर्जी सेंटर में दबाव के चलते हुआ है या फिर कि इसमें ईरान का हाथ है। और अगर ईरान का हाथ है तो ट्रंप की भारी वज़ीयत होने वाली है। आपको बता दें शिवानी, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि अमेरिका कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका के सबसे बड़े फ्यूल हब में धमाका हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हाई अलर्ट जारी करते हुए अमेरिकी लोगों को खिड़की शीशे दरवाजे बंद करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान करके ट्रंप ने धोखे से ईरान पर हमला किया है, इसके बाद तो अमेरिकी सांसद तक ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, सांसदों ने साफ कह दिया है कि अब पूरी तरीके से इस वॉर को खत्म कर दिया जाए। इनफ इज इनफ। आपको बता दें कि जो सांसद हैं, अमेरिका के नाम है चक शुमर और क्रिस मफी, उन्होंने क्लियर कह दिया है कि जो ट्रंप के अग्रेशन के चलते अब ईरान में जो वॉर चल रही है, इस पर पूरी तरीके से अमेरिका अपना कंट्रोल खत्म कर चुका है। मतलब अमेरिका के कंट्रोल में अब ये वॉर बची नहीं है और ईरान फुल कमांड के साथ इजराइल में धुआं धुआं कर रहा है। आपको बता दें कि इजराइल की भी हालत खराब हो गई है। इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि बेंजामिन नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया है। जो बयान निकलकर सामने आया है, उसमें इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री इहुद बराक ने क्लियर कह दिया है कि नेतन्याहू ने इस जंग को शुरू तो कर दिया, लेकिन इस जंग से बाहर निकलने का उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो इजराइल में बगावत हो गई है, अमेरिका में बगावत हो गई है। अमेरिका में जो धमाका हुआ है वो कैसे हुआ है किसी को नहीं पता है, और इसी के साथ इजराइल जल रहा है। ईरान ने जिस तरीके से पिछले 12 घंटों में ताबड़तोड़ हमला किया है, जाहिर है कि ये सीज फायर अब चलेगा नहीं और ईरान अब किसी तरह की बातचीत के मसले में फंसेगा नहीं। तो ट्रंप के झूठ, गद्दारी और मक्कारी ने जैसे मिडिल ईस्ट को खतरे में डाल दिया है, ऐसे हालातों में क्या अब जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।